हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेज़ार क्लासेस में आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम आपके जो पीएससी प्री का एग्ज़ाम आने वाला है, तो 12 तारीख को अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हुए तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं आपका जो एसआई का यहाँ पे व्यापम के द्वारा उसका मॉडल जो पेपर है आंसर, यहाँ पे आंसर की जो कि जारी कर दी है, तो उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने स्कोर यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे यहाँ से, जो आपके आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, आपका अर्जुना से लिया गया क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो नवीनतम जो उपाध्यक्ष किसको बनाया है, वर्तमान में कौन है, तो आपके सुमन कुमार बेरी, याद रखिएगा। तो नीति आयोग के इनको नवीनतम उपाध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है सुमन कुमार बेरी जी को। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। तो हाल ही में इनका जो क्रम है, तीसरा क्रम है इनका, और जो पदभार ग्रहण लगभग मई 2022 में इनको पदभार जो ग्रहण दी गई है। और किसका स्थान इन्होंने लिया है, तो डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान इन्होंने लिया है। और यहाँ पे डॉक्टर जो राजीव कुमार ने अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके नीति आयोग के वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको ये सब फैक्ट आनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नीति आयोग के जो नवीनतम सीईओ वर्तमान में कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान में जो नवीनतम सीईओ है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिए। तो इन्होंने 2022 जुलाई में इन्होंने पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। किसका स्थान लिया है, तो अमिताभ कांत। इसके पहले जो कि सीईओ थे अमिताभ कांत जी, लेकिन इसका जो स्थान अब इन्होंने ले लिया है। तो जो इसके जो पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, जो कि पद इन्होंने 23 जून को जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके जो नए जो सीईओ इस बार बने हैं परमेश्वरन अय्यर जी, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित रहे हैं। तो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तचर ब्यूरो के नवीनतम जो निर्देशक वर्तमान में किसे बनाया गया, तो दिनकर गुप्ता को, तपन कुमार डेका को, डॉक्टर मनोज सोनी को, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तपन कुमार जो डेका है, इनको गुप्तचर ब्यूरो, जिसे आईबी के नाम से हम जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से। तो गुप्तचर ब्यूरो के जो नवीनतम निर्देशक हाल ही में तपन कुमार डेका जी को बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्री के लिए, याद रखिएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में इनको गुप्तचर ब्यूरो के जो नवीनतम निर्देशक तपन कुमार डेका को बनाया गया है। इन्होंने 1 जुलाई को 2022 को इन्होंने जो कि भार इन्होंने ग्रहण किया है। और किसका स्थान लिया है इन्होंने, तो श्री अरविंद कुमार जो पहले इसके थे तपन कुमार डेका के पहले इनका स्थान लिया है आपके अरविंद कुमार जी के जगह, इनके द्वारा इनके जगह पे इनको लिया गया है आपके तपन कुमार डेका जी को। याद रखिए, इनको सेवानिवृत्त होने के इनको नियुक्ति दी गई है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नवीनतम महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो जनरल मनोज पांडे जी को, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को, दिनकर गुप्ता को, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनकर गुप्ता। तो हाल ही में इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिर्देशक इनको बनाया गया है, दिनकर गुप्ता को। तो याद रखिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा जो आयोग के नवीनतम अध्यक्ष किसको बनाया गया, जिसे यूपीएससी आप कहते हैं। तो संघ लोक सेवा जो आयोग के हाल ही में नवीनतम अध्यक्ष किसको बनाया, तो मनोज सोनी जी को, प्रदीप कुमार जोशी को, जनरल मनोज पांडे को, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। इनको यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के इनको नवीनतम जो अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मनोज सोनी, याद रखिए, इनको नवीनतम अध्यक्ष यूपीएससी के बनाए गए। तो इसके पहले जो डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, इसके पहले यूपीएससी के जो कि संघ लोक सेवा के चेयरमैन थे, इनके जगह इनको दिया गया है डॉक्टर सोनी जी को। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के जो नवीनतम प्रमुख किसको बनाया गया है या कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री अमिताभ कांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो भारतीय थल सेना के जो नवीनतम प्रमुख बनाए गए हैं डॉक्टर
जनरल मनोज पांडे जी को भारतीय थल सेना के नवीनतम प्रमुख इनको बनाया गया है। थल सेना के, याद रखिएगा, भारतीय थल सेना के इनको प्रमुख बनाया गया है जनरल मनोज पांडे को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में कौन शपथ ग्रहण की हैं? तो नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, आशीष कुमार चौहान, अमिताभ कांत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीतीश कुमार। तो इनको बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में इनको शपथ दिलवाया गया है, शपथ ग्रहण किए हैं आपके नीतीश कुमार। याद रखिए, बिहार के 8वें जो मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए, याद रखिए, कार्यकाल के लिए इनको नियुक्ति की गई है। तो अगस्त 2022 में शपथ ग्रहण किए हैं। और भाजपा दल से मतभेद के पश्चात नीतीश कुमार ने पुनः गठबंधन सरकार का जो कि साथ लेकर सरकार बनाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया है। याद रखिए, उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए नीतीश कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो आशीष कुमार चौहान, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के नए नियुक्ति दी गई है एकनाथ शिंदे को। तो महाराष्ट्र के जो 20वें क्रम के जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, एकनाथ शिंदे को बनाया गया है, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री को बनाया गया एकनाथ शिंदे जी को। महाराष्ट्र राज्य में विश्वास मत के जो बदलते समीकरण के दौरान यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसके पहले थे, याद रखिएगा। उद्धव ठाकरे की जगह जो कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इनके त्याग के पश्चात जो आपके शिवसेना नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री सन आपके 30 जून 2022 की इनको शपथ दिलाई गई है। तो याद रखिए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं, इसके नवीन जो प्रबंध निदेशक सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल को, नीतीश कुमार को, आशीष कुमार चौहान को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आशीष कुमार चौहान है, इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई के नाम से जानते हैं, इनके नवीन प्रबंध निर्देशक जिसे हम सीईओ कहते हैं, इनके पदभार को इनको दिया गया है, नियुक्ति किया गया है आशीष कुमार चौहान को। याद रखिए, इन्हें भारत में आधुनिक वित्तीय या फिर डेरिवेटिव का जनक इनको माना जाता है। आशीष कुमार चौहान भारत में निफ्टी इंडेक्स के निर्माता इनको कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसे G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नए शेर नहीं, ये शेरपा है, याद रखें, शेरपा पर नियुक्त किया गया है? तो आपके नल्लाथम्बी को, अमिताभ कांत को, संजय सोनी को या चौथा ही इनमें से कोई। तो हाल ही में जो अमिताभ कांत जी को केंद्र सरकार द्वारा इनको G20 शिखर सम्मेलन जो भारत के नए शेरपा इनको नियुक्ति दी गई है। याद रखें, अमिताभ कांत, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अमिताभ कांत को G20 शिखर सम्मेलन है तो भारत का नया शेरपा इनको नियुक्त किया गया है। सामान्यतः शेरपा हेतु जो नियुक्त व्यक्ति जो संबंधित हो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमारे नेतृत्व भारत की तरफ से ये हमारे नेतृत्व करेगा। आपके याद रखिए, अमिताभ कांत जी जो कि भारत की तरफ से नए शेरपा इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं, इसके विषय में संबंध 26 सदस्य समिति का गठन किया गया है? तो पल्लवी सिंह, सुरेश भाई, संजय अग्रवाल, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो संजय अग्रवाल है, इनको हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी विषय संबंध 26 सदस्य समिति का गठन किया गया। तो संजय अग्रवाल को इस समिति का गठन किया गया। उद्देश्य क्या है इस समिति का? तो शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ न्यूनतम जो समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इस समिति का उद्देश्य है। तो याद रखिए, इस समिति का जो गठन किया गया है, तो हाल ही में संजय अग्रवाल इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियंका चोपड़ा, शीना शेट्टी, पल्लवी सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शीना शेट्टी। याद रखिएगा, फेमिना जो मिस इंडिया है 2022 का खिताब किसने जीती है? तो आपके शीना शेट्टी ने जीती है। तो याद रखिए, कर्नाटक की जो रहने वाली है शीना शेट्टी, तो कर्नाटक की शीना शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। तो शीना शेट्टी नाम को याद रखिएगा। 2022 का फेमिना मिस इंडिया इन्होंने जीता है। कहाँ के रहने वाली है? तो कर्नाटक की रहने वाली है। तो इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शीना शेट्टी,
पल्लवी सिंह, मलाइका अरोड़ा या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो पल्लवी सिंह हैं, मिसेज यूनिवर्स जो डिवाइन है 2022 की खिताब इन्होंने जीता है आपके पल्लवी सिंह ने। याद रखिए, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब इन्होंने जीता है पल्लवी सिंह। तो नाम को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो नवीनतम स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किसे नियुक्ति दी गई है? तो आरती प्रभाकर को, रुचिरा कंबोज को, कृष्णा श्रीनिवासन को या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रुचिरा कंबोज, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो नवीनतम जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है आपके रुचिरा कंबोज को। याद रखिए, भारत की नवीनतम स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्ति की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इसका सेकेंड ऑप्शन रुचिरा कंबोज नाम को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेड के नवीनतम अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आरती प्रभाकर को, सलमान रुश्दी को, रामाधर सिंह को या टी राजा कुमार को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टी राजा कुमार। तो फेड के नवीनतम अध्यक्ष इनको बनाया गया है। फेड क्या होता है आइए समझते हैं। तो फेड का जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको समझें तो वैश्विक जो आतंकी जो वित्त पोषण जो निगरानी एक संस्था है, भारत सरकार के द्वारा इसको चलाई जाती है। इसके जो आपके जो फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स जिसके जो नवीनतम अध्यक्ष है टी राजा कुमार को बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी को फीफा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो लिसा स्टालेकर को, ब्रिटनी ग्रीनर को, लीना स्टालेकर को, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो लिसा स्टालेकर है इनको ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिकेट खिलाड़ी को फीफा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया है लिसा स्टालेकर को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, इसके जो एशिया प्रशांत विभाग का जो नवीनतम निर्देशक चुना गया है, इन्होंने 22 जून 2022 से अपना जो पदभार ग्रहण किया है। तो कृष्ण श्रीनिवासन, याद रखिए, इन्होंने भारतीय जो एक अर्थशास्त्री हैं और इकोनॉमी अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवासन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत विभाग का इनको नवीनतम निर्देशक चुना गया है। तो उन्होंने लगभग 22 जून 2022 इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो कृष्णा श्रीनिवासन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नवीनतम निर्देशक इनको चुना गया है। तो नाम को याद रखना है कृष्णा श्रीनिवासन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा कहाँ स्थित है? तो असम में, नागालैंड में, केरल में, पंजाब में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, याद रखिएगा। तो भारत की जो प्रथम पेपरलेस विधानसभा आपके कहाँ है, कौन से राज्य में? तो आपका नागालैंड में है, याद रखिएगा। तो भारत की जो प्रथम पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में है। नागालैंड राज्य की जो विधानसभा पूर्णतः कागज रहित, मतलब कागज के उपयोग यहाँ पूरा डिजिटलीकरण कर दिया गया है। तो कागज यहाँ पे उपयोग किया नहीं जाएगा, पेपरलेस है। तो यहाँ पे जो पूर्णतः कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसे नेवा कहते हैं, इसको लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे बात करें नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा नेफ्यूरी है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका सेकेंड ऑप्शन पेपरलेस जो विधानसभा आपके जो कि भारत की कौन से राज्य में है? तो नागालैंड, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही मैं यहाँ पे बात करूँ, जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है नेवा को लागू किया गया है। तो इस नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। यह जो NIC क्लाउड मेघराज पर आधारित सदस्य जो कि केंद्रीय एप्लीकेशन है, जिसमें विधायी नियम सदस्यों के तारांकित व अतारांकित प्रश्न उत्तर को सीधे यहाँ पे टेबलेट से देखा जा सकता है। भारत में यह परियोजना ई असेंबली की अवधारणा के तहत देश की समस्त विधानसभा को एक डिजिटल मंच पर लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो पूरी तरीके से डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए इसको चालू की है। तो अच्छी स्कीम है। तो आज के जो सेशन को यहीं तक कर रखते हैं। आज मेरा थोड़ा जो वॉइस है आपको दूसरा लग रहा है, क्योंकि मेरा वॉइस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। गला बैठ गया है, तो जो क्वेश्चन है यहीं तक रखते हैं। मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें पूरा क्वेश्चन कवर करा दूँगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके PSC प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल करेंगे। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।